हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में जो एसएससी सीजीएल 2025 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, वो आप ध्यान रखना। आप में से मोस्टली लोगों को वो बातें पता होंगी, लेकिन एंड टाइम पर वो चीज़ें भूलनी नहीं है, उसको कंसिडर करते हुए ही अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है। क्योंकि अगर ये एक भी फैक्टर आपका रह गया गलती से और आपने अपनी प्रेफरेंस फिल कर दी, तो सपोज करो जैसे आपने अपनी प्रेफरेंस फिल करी यहाँ पर, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, टीए। कोई लगाएगा नहीं जल्दी, लेकिन हो सकता है होम स्टेट के लिए लोग लगा लें इसको। होम स्टेट के लगा लेते हैं लोग टीए, ठीक है। फिर सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, एनआईए, फॉर एग्जांपल। और सपोज करो कि जैसे पहला फैक्टर हाइट का है। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें हाइट मेल की, फीमेल की, ठीक है, अलग अलग होती है। अब जैसे किसी में है 165, तो अगर 165 से 0.5 भी कम हुई, ठीक है, और आपको वो जॉब ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है, तो बाद में आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा और कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। जैसे सपोज करो आपने जीएसटी इंस्पेक्टर आपने फिल कर रखी थी सेकंड पे, और आपको जीएसटी इंस्पेक्टर अलॉट भी हो गया, अब बन गए जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर क्लोज कर दी जाएगी। अब आप सीधे जीएसटी डिपार्टमेंट में भेज दिए जाओगे कि जाओ जीएसटी डिपार्टमेंट में जाओ, वो आपका मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। अब सारी जिम्मेदारी जीएसटी डिपार्टमेंट की है, एसएससी का काम खत्म हो चुका है। और पता लगा कि मेडिकल वाले दिन आपकी जो हाइट निकली वो 0.5 कम निकल गई। जैसे 165 की जगह 164.5 आ गई। आप ही समझ लो, आप उस दिन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं लोग। और ये एक साल की नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल के टाइम पर हाइट कम रह गई और कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्शन के बाद उन्हें लगता है कि जैसे हमने जीएसटी इंस्पेक्टर फिल कर रखा था अपना सेकंड पे, तो अब इसके बाद अगर हम रिजेक्ट हो गए तो अब हमें इस पे भेजा जाएगा, नहीं तो इस पे या फिर किसी और पे। नहीं, प्रोसेस यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। एक बार आपको अलॉट हो गई, प्रोसेस ख़त्म। फिर आपको मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो ये 5 फैक्टर्स हैं, उन्हें पाँचों को कंसीडर करके ही अपने प्रेफरेंस फिल करनी है कि ये जॉब्स के लिए अगर फुलफिल हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं तो हम इनको चूज़ ही ना करें। और सिलेक्ट कर भी रहे हैं तो फिर ऐसे करें कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें आप अभी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेट। अब जैसे वेट है, वेट का आपके पास टाइम है। आप अपने एक बार वेट चेक कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए और रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। और अगर आपका वहाँ से थोड़ा बहुत कम है तो आपके पास अभी टाइम है, तो उसको अपना मैनेज कर लो, आप इंक्रीज़ कर लो। अगर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो आप डिक्रीज़ का तो है ही नहीं, मिनिमम वेट है। तो मिनिमम वेट का तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आएगी जिनका वेट उतना है ही नहीं। तो वो अपना अभी थोड़ा बहुत अपना किसी से ट्रेनिंग वगैरह लेके या फिर अपने डॉक्टर से या फिर अपना किसी मेडिकल फिटनेस वाले जो लोग होते हैं उनसे बात करके अपना कुछ बात करो और अपनी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक फुलफिल करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम है अभी तो, ठीक है। अब ये हो गया थोड़ा सा लीनियंट, जो आप, ठीक है, इंक्रीज करा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आई साइट। अब ये वो चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब किसी किसी में अगर 6/6 मांग रखा है और आपकी नहीं है, तो रिजेक्शन तो फिर होना ही होना है। और ये सब कहाँ आएगा? मेडिकल के टाइम पर। मतलब प्रेफरेंस फिल करते वक्त ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि प्रेफरेंस में पता ही नहीं लगेगा कि गलती क्या हुई है, ये तो जब जॉब अलॉट हो जाएगी तब पता लगेगा। बाकी इन सब के लिए, ठीक है, ये पांचों के जो पांचों फैक्टर हैं और किस किस जॉब में कौन कौन से फैक्टर्स पे हमें कंसीडर करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, नहीं, ठीक है। आप भी प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि हाँ, कि आपको नीड है ऐसी वीडियो की जिसमें ऐसी सारी जॉब्स आ जाए और सारी जॉब्स के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी आ जाए, सो दैट एक बार आप उस लिस्ट को
अपना प्रेफरेंस फिल करने से पहले पढ़ें और उसको कंसीडर करके ही प्रेफरेंस फिल करें, सो दैट कोई भी गलती ना हो। क्योंकि जो प्रेफरेंस का है ना फॉर्म, ये एक बार जिस दिन ऑनलाइन सबमिट हो गई, जिस दिन आपने एक बार बटन दबा दिया सबमिट वाला, उसके बाद वो कभी भी अनलॉक नहीं होगी, वो चली गई। और ये ऐसा देखो, एक ही बटन में इतना डिसीजन है कि मतलब वो दोबारा कभी ओपन होगा ही नहीं, चेंज होगा नहीं। एक बार जो चली गई चली गई। ऐसे न जाने कितने हर साल बच्चे परेशान होते हैं सबमिट करने के बाद। उन्हें बहुत अलग अलग ऐसे बच्चे होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं काफ़ी बार। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैटेगरीज होते हैं, उनको भी काफ़ी बार बाद में वो रहता है कि क्या अब चेंज हो जाएगा क्या। क्योंकि उनको पता है कि हम वो कुछ ना कुछ प्रेफरेंस फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर चुके हैं जिससे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये हर साल की कहानी है। बच्चों के आते हैं फिर बाद में कि क्या चेंज हो जाएगी, क्या हमारी प्रेफरेंस दोबारा से हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं होती चेंज। तो इसलिए इससे अच्छा है कि जब आपको ये सब बातें पता ही हैं पहले से, तो क्यों ना पहले ही अपना अच्छा काम कर लो। पहले अपना अच्छे से एनालाइज करो, अपना अच्छे से देखो, समझो क्या क्या ये फैक्टर्स हैं, उनको सबको अपना ध्यान दो पहले से ही। ईजी, अगर सब पहले से ही पता होगा तो काम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आई साइट का हो गया आपका थर्ड पॉइंट। किसी को थोड़ा सा डाउट है, अपना चेकअप करा लो इस टाइम। थोड़े बहुत ही मतलब रुपए चेकिंग वाले आप सोचना ही मत, क्योंकि जॉब लग जाएगी हज़ारों कमाओ। ये थोड़े बहुत जो चेकिंग वेकिंग के अगर रुपए आपको लग रहे हैं कि मुझे चेकिंग करा के डाउट है मन में, तो चेकिंग करा लो। अब फोर्थ है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो जिन जॉब्स में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है वो मत फिल करना। क्योंकि काफ़ी जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पर अगर कलर ब्लाइंडनेस है आप उस जॉब को नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको निकला, अब जैसे काफ़ी लोगों को पता होता है कि हमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है, कैंडिडेट को लगा था कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, जब जॉब अलॉट हो गई उसमें पता है कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और मेडिकल के टाइम पर आ गया कलर ब्लाइंडनेस है। तब आती है प्रॉब्लम, यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि कलर ब्लाइंडनेस मुझे है कि नहीं है। तो बेटर है कि अगर आपको मन में कभी ऐसा डाउट रहा है तो अपना चेकअप जरूर करा लेना। ठीक है, और फिफ्थ है चेस्ट का। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें चेस्ट मेजरमेंट देखा जाता है, बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन। मतलब बिफोर एक्सपेंशन वो मेज़र करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आना चाहिए, आफ्टर एक्सपेंशन करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आना चाहिए। अब देखो ये भी काफ़ी लीनियंट मान सकते हो, इसलिए क्योंकि देखो बहुत मेजर डिफरेंस है, तो भैया ऐसी जॉब को आप अवॉइड करिए भरने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत ही तो मार्जिन में मतलब आगे पीछे हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो उसके लिए बेटर है रोज़ एक्सरसाइज करें। ठीक है, अपने किसी डॉक्टर टीचर या फिर कोई फिजिकल फिटनेस वाले आपके कोई जानकार हो, या फिर कोई फिजिकल फिटनेस की जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे कि चेस्ट एक्सपेंशन इतना नहीं आ रहा है, नॉर्मली इतना आता होता है। ठीक है, बच्चों का जो गिवन है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है, नॉर्मली आता है। लेकिन अगर बाई चांस नहीं आता है और आपने वो प्रेफरेंस फिल भी करनी है, तो अपना ज़रूर चेक कर लें। कम आ रहा है तो किसी से बात करें, पेड है तो पेड करें। ठीक है, जैसा भी आपको करना है पेड फ्री, लेकिन अपना वो चेकअप अपना पूरा करा लें। और अपनी चीज़ें बिल्कुल वो रखें कि हाँ मन में पक्का होना चाहिए कि क्लियर क्लैरिटी है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, जो मन में आए भरो फिर को। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जल्दी ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली देखो फरवरी के एंड तक शायद आ जाए। और यही है कि प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते वक्त अपनी एनालिसिस अपना डेली करते रहें रोज़ रोज़, कि क्या फिल करना है। क्योंकि एक भी अगर जैसे सपोज करो आपकी फिफ्थ पे आपसे गलती से कोई ऐसी प्रेफरेंस लग गई जो आपको पक्का मिल जाएगी, और आपको बाद में लगा कि ये ना ली होती, काश नेक्स्ट वाली ले ली होती, तो फिर ये बाद में चेंज नहीं होगी। तो ऐसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। आपके मन में अगर कोई डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, कोई भी ऐसा कि जो आपको लगता है कि बहुत दिन से मन में डाउट है लेकिन कहीं से आंसर नहीं मिल पा रहा है,
तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर वो एक ऐसा इशू लगा कि वो बहुत बड़ी बात है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, वो बात सब तक पहुंचनी चाहिए, तो कोशिश करूँगा कि उसको सबको एक्सप्लेन कर दी जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।